नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सच है जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और दिल सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि क्या सच में भाग्य लिखा का कोई नहीं मिटा सकता। ये कहानी एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम था गोमती। गोमती की जिंदगी बहुत ही साधारण थी, लेकिन उसके दिल में बहुत बड़ा दर्द छुपा था। उसके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था और उसका एक ही बेटा था, रमेश, जिसे उसने बहुत मुश्किलों से पाला था। गोमती ने अपना पूरा जीवन अपने बेटे के लिए कुर्बान कर दिया। दिन रात खेतों में मजदूरी की, भूखी रही, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सोने दिया। वो हमेशा कहती थी, मेरा बेटा ही मेरा सहारा है, वही मेरा भाग्य है। समय बीतता गया। रमेश बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर शहर चला गया। शहर जाकर उसने अच्छी नौकरी पा ली और धीरे धीरे उसने गांव आना भी कम कर दिया। गोमती हर दिन दरवाजे पर बैठकर बेटे का इंतजार करती। हर आहट पर उसे लगता, शायद मेरा बेटा आ गया हो। क्योंकि दोस्तों, माँ माँ होती है, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिलती। एक दिन गांव में खबर आई कि रमेश की शादी हो गई है, लेकिन उसने अपनी माँ को बुलाना भी जरूरी नहीं समझा। ये सुनकर गोमती का दिल टूट गया, लेकिन उसने फिर भी भगवान से यही प्रार्थना की कि हे भगवान, बस मेरा बेटा खुश रहे। कुछ महीनों बाद रमेश अपनी पत्नी के साथ गांव आया। गोमती की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने दौड़कर बेटी को गले लगा लिया। आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन रमेश के चेहरे पर वो प्यार नहीं था। वो बस औपचारिकता निभा रहा था। उसकी पत्नी भी गोमती को तिरस्कार भरी नजरों से देख रही थी। रात को खाना खाते वक्त रमेश की पत्नी बोली, माँ जी, ये गांव में रहकर क्या करेंगे? आप शहर चलिए हमारे साथ, लेकिन वहाँ आपके लिए जगह छोटी होगी। गोमती खुशी से बोली, मुझे तो बस अपने बेटे के पास रहना है। लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रमेश ने अपनी माँ से कहा, माँ, हम आपको शहर तो ले जाएंगे, लेकिन वहाँ आपको नौकरानी की तरह काम करना होगा। यह सुनकर गोमती का दिल कांप गया। जिस बेटे के लिए उसने अपना जीवन दिया, आज वही उसे बोझ समझ रहा था। फिर भी माँ तो माँ होती है। गोमती ने मुस्कुरा